तो बिल्कुल भाई, राम राम। नमस्कार जी, आज यहाँ पे बैठने का क्या कुछ मामला है, क्या कोई पूरा मुद्दा बता दीजिए। ऐसा सर 4 से 5 दिन पहले हम्म। बबुआ गांव के अंदर जी। एक हमारा भाई जो खेत के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करता था किसी जमींदार के यहाँ पे, जी। उसकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दीजिए। जी, जो डेड बॉडी मिली है वो खेत के अंदर मिली है और पोस्टमार्टम के जो अंदर आए हैं वो करंट लगने से उनकी डेथ उसमें मतलब दिखाई जा रही है। जी। और तो आप कैसे कैसे दावे से कि हत्या कर दीजिए कि पोस्टमार्टम में तो कह रहे करंट लगने से आई। मैं बताता हूँ सर, जब ये घटना हुई तो मेरे पास गांव बबुआ से ही फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे घटना होगी। मैंने एसएचओ साहब को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मामला सर आपके संज्ञान में है क्या। तो एसएचओ साहब ने 3 या 4 दिन पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, कहा कि हमने एक बंदे को राउंड अप कर लिया और उसने हाँ भी भरी है कि भाई ये चीज मेरे से हुई है। जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए तो वैसे कह रहे। हाँ जी। अच्छा, आज क्या दिन हो गया यहाँ पे बैठे हुए आपने बोला। आज हमारे यहाँ पे चौथा दिन है ना जी, चौथा दिन है जी। चौथा दिन है। अच्छा, तो क्या कुछ एक्शन रहा प्रशासन का। प्रशासन, आपको पता है कि जब भी शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार होता है और ये हत्या है, मतलब एक हमारा भाई हमारे बीच से चला गया, एक मतलब कि पत्नी ने अपना हस्बैंड खो दिया, एक बच्चे ने अपना बाप खो दिया, जी जी, एक समाज ने अपना एक साथी खो दिया, उसके बावजूद भी प्रशासन के मतलब कान पे जूं तक भी नहीं रह गई है। एफआईआर दर्ज करने के अलावा जब बंदे ने थाना के अंदर एसएचओ या डीएसपी साहब के सामने कबूल लिया कि ये मैंने किया है, उसके बाद भी अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि उस बंदे को अरेस्ट करके जेल में डाला गया है कि नहीं डाला गया। अच्छा, क्या क्या चाहते हो बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जी। पहली चीज तो ये, कोई आप देख रहे हो, अक्सर आप कवर भी करते हो कि ये अकेले में, अगर वाल्मीकि समाज की बात करूं तो ये पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा पावड़ा गांव के अंदर, आपने देखा होगा मिर्का गांव के अंदर, आपने देखा होगा कापड़ो गांव के अंदर जो कांड हुआ था, लाडवा में हुआ था। मैं अकेली वो चीजें बता रहा हूँ जो केवल और केवल वाल्मीकि कम्युनिटी के ऊपर हुई है। पता नहीं किस मेंटेलिटी के लोग हैं, मतलब क्यों इतना भेदभाव है लोगों के अंदर की छोटी सी बात के ऊपर भी मतलब हत्या कर दी जाती है। और ऊपर से सरकार और प्रशासन के लोग, ये मतलब उन लोगों से भी ज्यादा निकम्मे और हत्यारे सरकार के लोग भी है जो आज तक भी उस पर कार्रवाई नहीं करे। जिस बंदे ने कबूल कर लिया कि मैंने मारा है या मेरे से करंट लगाया है, जो भी हुआ है, फिर आप देखिए मतलब करंट लगाने के बाद उसको मतलब सबूतों के साथ छेड़खानी करने के उद्देश्य से उस डेड बॉडी को वहां से उठा के किसी दूसरी जगह पे रख देगा ताकि शक ना हो। जी। हमारी प्रशासन से मांग है, सबसे पहले तो जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है जी, अभी अकेले ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई एक बंदे ने करंट लगाया, हो सकता है वो उसमें कई बंदे शामिल हो सकता है उनकी कोई साजिश रही हो। जो परिवार वालों का, गांव वालों का वो कहना है कि बहुत ही शरीफ इंसान था, किसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जिस बंदे ने ये घटना को अंजाम दिया है उससे भी कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ने वाली बात नहीं है। सभी आरोपी की गिरफ्तारी। नंबर 2, क्योंकि परिवार का मुखिया जब चला जाए तो उस परिवार का मतलब पालन पोषण करना एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगी उसके सामने। और हम ये चाहते हैं कि परिवार को जब दूसरे लोगों, दूसरी कम्युनिटी के अंदर ऐसी घटनाएं होती है तो सरकार 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए और करोड़ रुपए तक देती है। तो हमारे भी तो इंसान है, हमारा भी तो भाई है तो इंसान ही। फिर इसको आर्थिक मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। हमारी मांग है 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा। तीसरी मांग है, जो लड़का है उनका 18+ से उसकी उम्र ऊपर है, हम चाहते हैं कि उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को मतलब अच्छे से स्कूलों में अपनी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करवा सके। और इसके अलावा ये कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि गांव के अंदर क्या माहौल होता है, किस तरीके से दबाव बनाया जाता है। आज भी गांव के अंदर पंचायत होके हमारे जैसे लोगों पे विकास भाई शुरू से के दिन से मुद्दे को उठा रहे हैं। विकास भाई को टारगेट करके बोल रहे हैं कि ये तो बाहर के लोग हैं। भाई बाहर के क्यों हम लोग हैं, हम तो घर के हैं, तुम लोग बाहर के हो। भाई हमने थोड़ी हमारे भाई को मारा, तुम लोगों ने मारा है। और तुम अब मतलब दिखावा कर रहे हो पंचायतें करके कि हमारी छत्ती खाप है, फलानी खाप है। हमें क्या लेना खापों से। गलत जो करेगा गलत को भुगतना पड़ेगा, चाहे खाप वाले और चाहे दूसरे हो। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जो रहे हैं पहले मुख्यमंत्री, माफ करना मेरे को, चौटाला साहब, जब उनको मतलब सड़कें काटने पड़ी है तो भाई खापों का क्या चक्कर है इसमें।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खापों का मामला नहीं है। जो गलत है वो गलत है। जी अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं भी उतना ही दोषी हूँ, और अगर खाप का कोई बंदा कर रहा है या जाति विशेष का कोई कर रहा है भाई, वो भी इतना ही दोषी है। आप ये मतलब गुमराह करके या मीडिया में ये चला के कि हम एसपी का घेराव कर देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। देश के अंदर संविधान है और संविधान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसे तो गुंडा रह जाएगा। बंदा कोई गलती हो, मतलब समझ में आ गया भाई प्रशासन है, पुलिस है, न्यायालय है, आप जाइए, किसी की डेथ कर देना, किसी की हत्या कर देना, ये मतलब कहाँ तक उचित है। और फिर ऊपर से झूठा दिलासा दे रहे हैं कि हमारा तो भाईचारा है। घंटे का भाईचारा है। तुमने एक आदमी को मतलब हत्या कर दी भाई, ऐसे भाईचारा में चूंगना है। फिर हमें ऐसे घटिया भाईचारा नहीं चाहिए। आज कोई प्रशासन का कोई मुद्दा है यहाँ पे? बड़े ही दुख की और बड़ी शर्म की बात है कि चौथा दिन आज कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया अधिकारी। SC ST में मुकदमा दे दिया, DSP गौरव शर्मा के अंदर में इन्वेस्टिगेशन है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? जी राहुल भाई आपको ही पता है, अगर एक गाय सड़क पे मरी होती ना तो यहाँ बवाल हो जाता। जी बिल्कुल। हम तो फिर भी शांति प्रिय लोग हैं, हम तो फिर भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने तो फिर भी अपने लोगों को समझा के बुझा के बिठाया हुआ है कि नहीं, हमें बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपना रोष प्रदर्शन करना है, ताकि सरकार तक, गुंगे बहरे अफसरों तक ये बात जाए कि भाई हमारे समाज के अंदर एक भाई को मार दिया गया और आप लोग न्याय देने का काम नहीं कर रहे, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा आप बताओ। दूसरे लोग खेतड़ गांव के अंदर मामला हुआ था। देखो, मामला किसी के साथ भी हो, किसी के साथ किसी भी तरीके से कोई घटना हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमें भी उतना ही दुख होता है। और हम चाहते हैं कि भाई जिनके साथ भी इंसिडेंट होता है उनको आर्थिक मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। जब उन लोगों को मिलता है तो हमारे लोगों को क्यों नहीं मिलता भाई? सिर्फ फिर लोग ये बोलते हैं कि भाई भीम आर्मी वाले या विकास जैसे जो भाई है बोला, ये तो जातिवाद कर रहे हैं। भाई हम जातिवाद कैसे कर रहे हैं? हमारे बंदे को मार दिया और हम आवाज भी ना उठाए। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। 21वीं सदी में है, वहाँ बीजेपी नरेंद्र मोदी अपने नए नए दावे ठोक रहा, सबका विकास सबका साथ। ये घंटा का विकास है ये भाई। जब लोगों को सरेआम मारा जा रहा है तो उसमें हम मतलब गरीब आदमी कहाँ जाए? तो जैसे कि वो अभी कह रहे कि प्रशासन ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं पहुंचा है, तो क्या कुछ एक्शन रहने वाला है आप लोगों का आगे का? अगर इस बात पे कोई एक्शन लिया जाता सरकार की ओर से, आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हमारे शुरू से ही विकास भाई इस धरने को लीड कर रहे हैं, और हमारे जो मैन बंदे हैं, जो कमेटी एक तरह से हमारी इंटरनल, हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि भाई शाम तक अगर प्रशासन के लोग नहीं आएंगे तो हम लोग अभी आधे घंटे के बाद कैंडल मार्च निकालेंगे, जो हमारा यहाँ सिविल हॉस्पिटल से लेकर नागौरी गेट तक रहेगा। इसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन के कान पे जो नहीं रेंगती है तो फिर हम समस्त समाज के लोगों से, सभी संगठनों से, और विशेष करके जो हमारा सफाई वर्ग का तबका है, जो इतनी बड़ी संख्या हमारी, चाहे वो नगर पालिका बरवाड़ा की हो, चाहे उकलाना की हो, चाहे वो हिसार की जो नगर निगम के अंदर हमारे इतने कर्मचारी है, और उनके जो प्रधान है राजेश बागड़ी जी, उन सबसे वार्तालाप करके हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सफाई व्यवस्था, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे पर सफाई व्यवस्था को ठप किया जाए, और सफाई व्यवस्था को ठप किया जाए, और हमारे साथ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेके अगले 1 या 2 दिन के अंदर हम DC कार्यालय का घेराव करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के बिरबल भाई। इन लोगों के विचार आप लोगों ने सुने हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और टिप्पणी जरूर करिए भाई अपनी, क्योंकि देखो मामला बड़ा गंभीर है। आप भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं और वीडियो ने शेयर भी कर सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।